252वां अध्याय। तलवार के 32 हाथ, पास, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, मुद्दर, बिंदीपाल, वज्र, कृपाण, श्रेपणी, गदायुद्ध तथा मल्लयुद्ध के दाव और पेत्रों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, भ्रात, उद्भ्रात, आविद्व, अप्लुत, विप्लुत, प्लुत मतलब सूत, संपात, समुद्रीण, स्नेनपात, आकुल, उद्दत, अवधुत, सव्य, दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोटक, करालेंद्र, महासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, अर्ध, द्वितीयांश, पाद, पादार्ध, वारिज, प्रत्यालीढ़, आलीढ़, वराह और लुलित ये रणभूमि में दिखाए जाने वाले ढाल तलवार के 32 हाथ या चलने के ढंग है, उन्हें अपना जानना चाहिए। परावृत, अपरावृत, गृहीत, लघु, उद्भ्रव, क्षिप्त, अर्धक्षिप्त, संधारित, विधारित, स्नेनपात, गजपात और ग्राह एक युद्ध में पास फेंकने के 11 प्रकार हैं। रुज्जु, आयत, विशाल, तरीयक और ब्राह्मित ये 5 कर्म व्यस्त पास के लिए महात्माओं ने बताए हैं। छेदन, भेदन, पास, ब्रह्मण, समन, विकर्तन तथा कर्तन ये 7 कर्म चक्र के हैं। आस्फोट, स्वेदन, स्फेद, त्रास, अंदोलितक और आघात ये 6 शूल के कर्म जानो। द्विजोत्तम, दृष्टिपात, भुजाघात, पार्श्वघात, रुजपात, रज्जुपात, पक्षपात और इक्षुपात ये तोमर के कार्य कहे गए हैं। विप्रवर, आहत, विहत, प्रभोत, कमलासन, तत्रोद्वगात्र, निमित, वाद, वाम, दक्षिण, आवृत, परावृत, परद्रोदत, अवप्लुत, हंसमर्द मतलब हंसमार्ग तथा विमर्द ये गदा संबंधी कर्म कहे गए हैं। कराल, अवघात, दंसोपल्लुत, क्षिप्त हस्त, स्थित और शून्य ये फरसे के कर्म समझने चाहिए। विप्रवर, ताड़न, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा घातन ये मुद्गर के कर्म है। संश्रांत, विश्रांत, गोविसर्ग तथा सुदर्धन ये भिंदीपाल के कर्म है और लंगूड़ के भी वे ही कर्म बताए गए हैं। द्विजोत्तम, अत्यंत, मध्य, परावृत तथा निदेशांत एक वज्र और पट्टिश के कर्म है। हरण, छेदन, घातन, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन एक कुपाण के कर्म कहे गए हैं। त्रासन, रक्षण, दात, बलोद्धरण और आयत एक क्षेपण मतलब गोफन के कार्य कहे गए हैं। यही यंत्र के भी कर्म है। संत्याग, अवदंस, वराहोद्वतक, हस्ताव, हस्त, आलीन, एक हस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपास, पटिरेचक, उद्गर, उरोधात, ललाटघात, भुजाविधमन, करोद्रधुत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्र संक्षेण, शांत, गात्र विप्रय, ऊर्ध्वप्रहार, दात, गोमूत्र, सव्य, दक्षिण, पारक, तारक, दंड, बकरीबंध, आकुल, त्रियगबंध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहाक्रांत, गजाक्रांत और दर्भाक्रांत एक गदा युद्ध के हाथ जानने चाहिए। अब मल्ल युद्ध के 5 पैच बता दे जाते हैं। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल्य, ग्रीवा, विपरिवर्त, सुदारुण, पुष्टभृंग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, अजाविध, पादप्रहार, आस्फोट, कटिरेचितक, गात्राश्रेण,
स्कंदगत महिष व्याज उरोललाटघात उरोललाटघात विस्पष्टकरण उद्धृत अवधूत त्रियग मार्गत गजस्कंद अवक्षेप परागमुख देवमार्ग अघोमार्ग अमार्ग गमनाकुल यष्टिघात अवक्षेप वसुधा दारुण जानुबंध भुजाबंध सुदारुण गात्र बंध विपुष्ट गोद शोधक स्वभ्र तथा भुजावेष्टित युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए। हाथी पर उत्तम अंकुश धारण कर किए दो महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। उसके आंतरिक सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खड्गधारी। प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3 घुड़सवार सैनिक रहे तथा हाथी घोड़े की रक्षा के लिए 3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल नीचे रखने चाहिए। योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए जो प्रत्येक शस्त्र का उपने उसके लिए मंत्रों के पूजन करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अंतर्गत युद्ध में जाता है। वह शत्रुओं पर विजय पाता है और भूतल की रक्षा करता है। पाठांतर के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाता और उन्हें निश्चित ही मार गिराता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में धनुर्वेद का कथन नामक 252वां अध्याय पूरा हुआ।